ये जैसे कि ये सब मेरा कंप्लीटेड है, तो ये जॉब के लिए से इधर इधर कोई प्रेफरेंस वैसा कंपनी वगैरह वही पता करना था। फिलहाल अभी कहाँ पे हैं उमाशंकर जी? अभी तो नोएडा में है और सेमेस्टर 2 में पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब सेमेस्टर 2 कंप्लीट बीटेक कर एमसीए। अच्छा, सेमेस्टर 2। तो आप नोएडा एक में काम कर सकते हैं, अगर हाँ, ऑन नोएडा में। कैंपस अगर आपका होता है तो जी। बेटर है, अगर नहीं होता है तो आप ऑफ कैंपस में ट्राई कीजिए, कोई आपके नियर बाय इंस्टीट्यूट कहीं जो प्लेसमेंट करवाती है। जी। तो उसमें पाइथन में आपका अपॉर्चुनिटी है, एआई में जाने का, डेटा साइंस में बहुत अच्छा अभी ये ब्राइट फ्यूचर है इसमें। तो आप इसमें इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट किए, वो लोग कंपनी से कांटेक्ट रहता है, वो लोग प्लेसमेंट करवाते हैं। या फिर अदर ऑप्शन है, आप naukri.com है, वहां पे आप सीवी अपडेट कीजिए, अपना करंट सीवी, और उसमें आप अप्लाई कीजिए, बहुत सारे कॉल आएंगे वहां पे। बट बहुत अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि फ्रेशर को कंसीडर नहीं कर रहे कंपनी, तो बेटर होगा आप इंस्टीट्यूट से कनेक्ट कीजिए, वो लोग प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है अच्छे अच्छे कंपनी। और पैसे की वैल्यू नहीं, पैसे को उतने इंपॉर्टेंस नहीं देना है कि मुझे 10,000 मिल रहा है, मुझे 20,000 मिल रहा है, मुझे 25 मिल रहा है, मैं ज्वाइन करूं ना। पैसे की वैल्यू नहीं देना है, जो भी मिले, 10 भी मिले करो, 5 भी मिले करो। आप 1 साल तो करके देखो, आप 1 साल करो, 2 साल, 3, 1 साल करने के बाद आप खुद इतने बड़े छलांग मारेंगे ना, तो आप बस आईटी में अभी स्किल्स का वैल्यू है, स्किल नॉलेज आपके पास है तो विंध्याल सर। हाँ हाँ, यस यस, आजाद सर हम बोलिए। बोलना चाहते हैं, देखिए आप नॉलेज बढ़ाइए, आप रिसेशन का कोई दिक्कत नहीं है, रिसेशन कुछ नहीं होगा, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाइए और आपको जरूर लगेगा। ठीक है, जैसे कुछ वेबसाइट है, जैसे मैंने वहां पे दिया है, जैसे ई लिटमस है, वहां पे ई लिटमस में क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी अपना जॉब वहां लिस्टिंग करती है, और वो टेस्ट आप पास करिए तो उस स्कोर के बेसिस से बहुत सारी कंपनियां ले लेंगी। तो ई लिटमस है, एमकेट है, कोक्यूब्स है, ये सब वेबसाइट में आप जाइए तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगा। ओके, एक मैंने आपको हैकर लिंक प्रोवाइड कहा, हाँ, उसमें आप क्या है ना, एल्गोरिदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एआई में एल्गोरिदम बहुत मस्ट है, आपको मैथमेटिक्स होना बहुत अच्छा डाटा है। स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और इसे आप जो मैं लिंक जो प्रोवाइड किया उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए डे बाय। सर जैसे कि बैकएंड और फ्रंट एंड के लिए डीएसए मतलब जरूरी रहता है क्या? नहीं, बैकएंड फ्रंट एंड क्यों नहीं, देखिए एग्जाम पास करने के लिए आपको इंटरव्यू में आपको डाटा स्ट्रक्चर पूछेगा ही पूछेगा। करेक्ट, बेसिक है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करिए। अच्छा ठीक है सर। जैसे कि अगर कोई कंपनी में अगर ऑफ कैंपस ही यूनिवर्सिटी का मार्क्स या सीजीपीए अगर मैटर करता है क्या, या फिर स्किल्स पे ही? नहीं, वो मैटर, वो टीसीएस सब मिनिमम 60 मांगता है, बट अभी अभी बहुत सारे जो एमएनसी कंपनी है ना, वो स्किल्स पे वैल्यू देती है, डिग्री पे उतना नहीं है। जितना प्रोजेक्ट ना वो चीज, जितना अच्छा प्रोजेक्ट नॉलेज है तो आपको ले लेगा, नॉलेज पे डिपेंड करते हैं आपका। मतलब ज्यादा वर्क हम लोग को प्रोजेक्ट पे ही करना पड़ेगा, उस जिस प्रोजेक्ट पे आपको, और अच्छा आपको करिए, इनोवेटिव करिए, और बैंकिंग मैनेजमेंट मत करिएगा, ये तो 30 साल पुराना प्रोजेक्ट है ये सब। चाहिए उस पे करना ना, स्मार्ट आईटी में स्मार्ट वर्क करना होगा, ये नहीं कि हम एक कोड कर लिए हो गया, आपको बहुत सारा मतलब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, आपको एल्गोरिदम सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा भी चल रहा है अभी, कौन सा एक और क्वेरी था। हाँ हाँ, अबे सबसे ज्यादा मतलब डोमेन, कौन सा डोमेन जो भी चल रहा है मार्केट में? देखिए डोमेन आपको सबसे ज्यादा अभी आपका डेवऑप्स चल रहा है, और एआई का ही मार्केट में डिमांड है, क्योंकि डॉटनेट में मैं हूँ, डॉटनेट में भी बहुत लोग मतलब रस हो गया है, और जावा में भी है, तो जावा में भी बहुत रस है। तो अभी लेटेस्ट अभी जो बूमिंग सेक्टर है, ब्राइट फीचर है, वो एआई में है, डेवऑप्स में है, यही सब में एआई वगैरह ना, सही है फिर वो। हाँ, डेवऑप्स में बहुत अच्छा है। क्लाउड में भी जा सकते हैं आप, क्लाउड में भी बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप एज्योर में जा सकते हैं, AWS में जा सकते हैं, ये सब में बहुत बूमिंग सेक्टर है, सब अच्छे पैकेज भी मिलते हैं। अच्छा, दीनदयाल भाई ऑलरेडी बोले हैं, पैसा में मत जाइएगा, मैंने 1500 रुपये में ज्वाइन किया था, अभी बहुत अच्छा पैकेज है, बट आपको स्किल्स होना चाहिए। अगर फ्री भी कहीं बोलता है ना 3 महीना की मुझे आप ट्रेनिंग देंगे, तो कर लीजिए। सर जावा का क्या अभी सिचुएशन है अभी फील्ड में? जावा का भी देखिए, जावा बैंकिंग सेक्टर में जितना भी सॉफ्टवेयर है ना, जावा में ही रहता है, जावा का डिमांड है, बट अभी एआई आने वाला है ना, सब अभी ऑटोमेटिक। सब बोल रहे हैं कि जावा थोड़ा मतलब ध्यान ना दो जावा
नहीं नहीं नहीं, जावा ही बहुत अच्छा, डॉटनेट से अच्छा जावा है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा सर, बेस जावा होता है, एडवांस जावा होता है, ठीक है। सर थोड़ा जावा हम जान जाएंगे, अच्छा मतलब ठीक ठाक जावा जान जाएंगे तो कितना प्लेसमेंट लगने का चांस है सर? डिपेंड करता है कंपनी में, बहुत सारे अगर अच्छे कंपनी एमएनसी एवरेज सर, कंपनी है एवरेज। तो आपको 4 लाख का पैकेज मिनिमम। हाँ, थैंक हेलो। यू कृष्णा जी। हाँ दादा, जैसे अभी कौन सा थे जुड़े हुए इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल में जो जॉब कर रहे हैं? हाँ, राजू जी है, बसंत जी है। हाँ हाँ, उसमें हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाह रहे थे, क्योंकि जैसे मेरा कंपनी फॉर्म किए हैं तो इसका कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है क्या? इसमें से जैसे आपको एक तो क्वालिटी मैनेजमेंट का लिए होंगे आप, आईएसओ आपका हाँ, 9001। आईएसओ हो गया है। हाँ, तो आप आईएसओ स्टैंडर्ड का कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको एक होता है इन्वायरमेंट का आईएसओ 14001 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मेरा और 9001 वाला है शायद, तो देखना पड़ेगा आपका थोड़ा क्या सा। क्या स्ट्रेंथ है एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय का तो अभी स्ट्रेंथ वैसा नहीं है, अभी कुल मिला के लगभग 10 लोग जो है काम कर रहे हैं इसमें, और आपका मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ लोग हैं, तो लगभग 3-4 नहीं, डिस्ट्रिक्ट तो में अभी काम। अभी 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 डेवलप नहीं है, कम से कम 500 प्लस एम्प्लॉय के मतलब अच्छा है। अच्छा, हाँ हाँ, तब आपको ठीक है दादा। आईएसओ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंपनी बना चाहते हैं तब आप इन्वायरमेंटल का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, आईएसओ 14001 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का, एम्प्लॉय हेल्थ एंड अच्छा, सेफ्टी। बोलिए हाँ, कृष्णा जी, रेलवे में सर। क्या पूछना है बोलिए, रेलवे में एक्सपर्ट है, बोलिए क्या चाहिए बोलिए। सर रेलवे में पूछना था सर, जैसे टेक्नीशियन का अभी निकला हुआ है फॉर्म, तो सर मैथ मेरा एडिशनल है, साइंस पीसीएम हूँ, बट मैथ मेरा एडिशनल है, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ उसमें? सुनील सर आप बताइए। सवाल एक बार फिर से बोलिएगा, मैं अच्छा से सुन नहीं सवाल पाया। ये है सर, टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करना है, तो मेरा मैथ एडिशनल है, उसमें पीसीएम है मेरा, बायो भी है उसमें, तो बायो भी है, तो मैथ लेकिन एडिशनल है उसमें। नहीं कर सकते हैं आप अप्लाई, ठीक है। उसके लिए जैसे टेक्नीशियन 1 के लिए जो बहाली आई हुई है उसमें तो जी बीएससी मांग रहा है, और वो भी जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मांग रहा है। अगर कंप्यूटर साइंस से भी है तो भी आप भर सकते हैं, उससे रिलेटेड ही आपको पढ़ाई मतलब चाहिए। और फिर आप टेक्नीशियन 3 के लिए भी अगर हैं तो उसके लिए आपको कोई किसी भी स्ट्रीम से आईटीआई चाहिए ही चाहिए। पीसीएम तो दिया हुआ है, 12th पीसीएम दिया हुआ है उसमें फॉर्म में 12th अप्लाई करने पीसीएम में। दिया हुआ है, लेकिन रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एसएनटी के लिए जो सीटें हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से 12th चाहिए। पीसीएम सिर्फ पीसीएम रहने से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उसमें रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ये पिछला बार से ही नियम है या फिर इस बार न्यू नहीं, नियम लागू इस हुआ? बार नियम चेंज हुआ, इस बार बहुत सारा बदलाव हुआ है टेक्नीशियन में। आपको अगर ज्यादा जानकारी है तो मेरा कमेंट्स बॉक्स में मेरा नंबर है, आप है सो पर्सनली मेरे से मैसेज करिए, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जी जी, ओके ओके। ठीक है, मैं ऑलरेडी अभी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, टेक्नीशियन में ही हूँ। तो जब मैंने फॉर्म भरा था तो उस समय का सिचुएशन अलग था, अभी अलग है। अभी का जो सिलेबस भी है वो अलग कर दिया है इस बार का, और क्वालिफिकेशन का जो डिटेल्स है वो भी अलग कर दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग कर दिया है। चलिए ठीक है श्रीकांत जी, आप सर का नंबर रख लीजिएगा। दूसरा ओके एक ओके है सर। क्वेरी है, हैंड रेज किए हैं किशोर कुमार। बोलिए किशोर कुमार जी, क्या क्वेरी है आपका? सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जैसे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो सर क्या ये टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? सुनील सर बताएंगे। हाँ सवाल एक बार फिर से बोलिएगा, सवाल एक बार फिर से बोलिएगा सर। मेरा सवाल ये था सर कि जैसे मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हूँ, नहीं भर तो सकते हैं, इसमें जो रहता नहीं भर सकते हैं। नहीं भर सकते हैं। डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ही चाहिए, मतलब आपको एसएनटी में आपको जॉब होगी तो उससे रिलेटेड एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी ब्रांचेज हैं, उसी से आपको डिप्लोमा या बीटेक या फिर बीएससी ऐसा चाहिए होता है। मैकेनिकल से हम भी मैकेनिकल से ही हैं, लेकिन हम एलिजिबल नहीं है, आप भी एलिजिबल नहीं है टेक्नीशियन और एक ग्रेड 1 के लिए। क्वेश्चन था सर, जैसे अभी मैं रेलवे ग्रुप डी में यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ,
और मेरा ग्रेड पे 1900 है, हाँ। तो ये मैं ALP जो आया है उसके वो भर सकता हूँ या नहीं? वो भी सेम ग्रेड पे 1900 हो जाता है। अगर आपके पास अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर जैसे आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल से है तो आप भर सकते हैं, तो सेम भर ग्रेड सकते हैं। लेकिन इशू आएगा जब आप जब आपको रिजाइन दीजिएगा आप ग्रुप डी में, आपका अगर इसमें जॉब हो जाता है और जब आप रिजाइन दीजिएगा ग्रुप डी से, तो सेम पे स्केल जब रहता है तो थोड़ा सा रिजाइन देने में दिक्कत करता है, बस यही। और जितना टाइमिंग भी देखता है उसमें, शायद 5 साल जो प्रोबेशन पीरियड रहता है रेलवे का, उसके अंदर अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपको तकरीबन जो ट्रेनिंग का जो खर्च है तो वो देना पड़ता है। लेकिन शायद रेलवे में ग्रुप डी में शायद आपका ट्रेनिंग नहीं हुआ होगा तो आपको कोई खर्च देना नहीं पड़ेगा। आप आराम से, अगर आपका रिजल्ट होता है, फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट होता है लोको पायलट में तो आप इसको रिजाइन करके आप ऑफिशियली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब जब भी फॉर्म भरिएगा तो NOC जरूर ले लीजिएगा अपना डिपार्टमेंट से, जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं। फॉर्म भरते समय भी NOC लीजिएगा और जब का DV होगा तब भी आप NOC ले लीजिएगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ज्वाइनिंग वाला लिंक शेयर कर दिए हैं, ठीक है ना। हाँ प्रदीप जी आ गए हैं। प्रदीप जी, अब हमारा सेशन एंड होने वाला है, तो आप बस इस एंडिंग सेशन को हम चाहते हैं कि हमारे एक एक्टिव मेंबर है, आज वो थोड़े कम एक्टिव रहे, थोड़ा कुछ बिजी शेड्यूल था, तो प्रदीप जी आप अपना थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए अपना JKBM का जो आज का जो विजन था, मिशन था, वो हमारा सक्सेसफुली हो गया, तो इसको आप कंक्लूड करते हुए सेशन को वाइंड अप कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पैनल के एक्सपर्ट लोगों को, यस, जिन्होंने इतना कीमती समय दिया या और इस अभियान को हम लोग का जो अभियान है इसको सफल किए। साथ ही जितने भी स्टूडेंट और गार्जियन जुड़े हुए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग के JKBM पे भरोसा करके आप आए और जो भी हम लोग आउटपुट दे सके, है ना, जितना दे सके। तो अगर कुछ गलती हो गई होगा तो माफी चाहते हैं आप लोगों से। तो इसी तरह साथियों हम लोग एक अलग अलग समय पे अलग अलग इवेंट करते रहेंगे। आप लोग हम लोग के साथ बने रहें। और हम लोग का मिशन है और विजन भी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, ये जो हमारा संगठन चल रहा है, तो इन्हीं हम लोग बिंदुओं पे काम करने वाले हैं। एक तरफ राजनीतिक परिवर्तन चल रही है हमारे झारखंड में, वो तो सबको पता ही होगा, लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं, राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ हम लोग को सामाजिक परिवर्तन करना चाहिए। और बहुत सारे लोग सामाजिक परिवर्तन करने के लिए उतावले हैं, लेकिन वो बशर्ते अकेले थे। तो इस संगठन को बनाने का एक ही मकसद है कि वैसे वैसे लोगों को कलेक्ट करना है जो सामाजिक परिवर्तन की ओर अपना कदम बढ़ाए हैं कभी न कभी और वो रुक गए हैं। तो हम लोग के साथ में आके एक एकता में बद्ध जो कहते हैं, है ना, सबको थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा। कहावत है, एकदम पॉपुलर कहावत है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर हम अकेले कोशिश करेंगे तालाब भरने का तो वो नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए साथियों हम लोग क्या किए कि एक मंच का तैयार किए हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस मंच में आए, जो भी नए साथी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं। और अगर आपके आसपास भी अगर कोई ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो सामाजिक कार्य करना चाहते हैं और अपना जो भी है मकसद, अपना जो भी मुहिम जो चलाए हैं, जो छूट चुका है आप लोग का अकेले रहने के कारण, तो आप आए, आप ही के प्लान को, आप ही के रणनीति को हम लोग पूरे झारखंड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे एज ए टीम के साथ। तो साथियों आशा करते हैं कि इसी तरह आप लोग